हेलो फ्रेंड्स, जय जय सिया राम। कैसे हो आप लोग। तो आज ये न्यू क्लिप न्यू वीडियोज़ लेके आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड जी की बर्थडे है 28 मार्च 2025 और ये छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों को शुरुआत में दिखाई हूँ। इसकी पूरी वीडियो है, स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा। और ये सारा सेलिब्रेशन मेरे दोनों बच्चों ने ही किया था और बच्चों ने ही बोला था कि हर बार मैं इनका बर्थडे मनाती ही हूँ और बैंक में भी बनता है, क्योंकि बैंक में भी स्टाफ लोग को सब पता ही रहता है हर जगह। तो सर की बर्थडे है तो ऐसा। तो अब बर्थडे क्या है ना कि जब माँ साथ हो तो अच्छा लगता है, चाहे जितना भी उम्र हो, मगर माँ बाप अगर साथ रहा, उनका सहारा रहा तो एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत आता है। और ये मुझको बोल रहा है कि तुम भी आ जाओ, कैमरा स्टैंड पे डाल दो। तो मैं कैमरा स्टैंड पे नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि स्टैंड क्या है ना कि बार बार वो गिरने का ये रहता है। तो मैंने बोला मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आप लोग कटिंग करो। तो बस ये छोटा सा केक मेरे दोनों बच्चे ही लाए हैं। और ये गुब्बारा वगैरह जो आप देख रहे हो ना, डेकोरेशन, ये मेरे बेटा और बेटी दोनों ने मिलके डैडी के लिए किया था और इनको पता नहीं था। हर साल मैं इनको सरप्राइज़ ही देती हूँ। और बच्चे भी गिफ्ट जो आप देख रहे हो, ये गिफ्ट भी बच्चे ही लाए हैं, दोनों बच्चे ही लाए हैं। और काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं भी सरप्राइज हो गई, क्योंकि बच्चे लेकर आई गिफ्ट। और फिर क्या है ना कि आप देख सकते हो ये बैंक में है, इनके स्टाफ लोग हैं। तो सर का बर्थडे अब खुद ही वो लोग केक ले आया बिना पूछे हुए। और फिर बैंक में भी ये पार्टी दे दी है। ज़्यादा नहीं, छोटा सा ब्रांच है साहब का यहाँ ब्रांच मैनेजर है ये। अभी इनकी जस्ट पोस्टिंग हुई है हस्बैंड का। तो अब ये छोटा सा मैंने आपको ट्रेलर दिखाया और पूरी वीडियो अब देखिए और अब देख के फिर एंजॉय करें। और देख सकते हो फ्रेंड्स, ये मेरे हस्बैंड 6:30 बजे बैंक से आ चुके थे और आने के साथ ये थोड़ा सा आते हैं बैंक से तो ये नहा लेते हैं। सुबह में भी नहा धोवा के पूजा करके नाश्ता करके जाते हैं और बैंक से आते हैं तो भी नहाते हैं, क्योंकि जब से कोरोना वगैरह हो चुका है ना, तब से मेरे साहब को एक आदत सी पड़ गई है कि जब भी बैंक से आते हैं तो वो नहा ही लेते हैं। नहा के ही फिर वो सोफ़ा वगैरह पे बैठेंगे, खाना खाएंगे। क्योंकि कोरोना 2020 में जब फर्स्ट आया था ना, तभी मेरे हस्बैंड को हुआ था। सिचुएशन बहुत ही ख़राब था, तो जिस कारण से इनकी एक आदत पड़ चुकी है 3-4 साल में। बैंक से आते और नहा लेते, बैंक से आए बाथरूम में ही नहा के फ्रेश होते हैं। तो अब देखिए ऊपर वाला रूम है, ऊपर भी 2-3 बेडरूम है। तो ये परी मेरी बेटी है, दादी को लेकर आई है, क्योंकि उनको चलना फिरने में प्रॉब्लम हो रही है। चल फिर अभी नहीं पाती है, घुटना में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है। थोड़ा उम्र भी हो जाता है ना, तो इतने में होता ही है। और माँ बाप का सहारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लाइफ में। और अच्छा लगता है एक माँ को कि उनका बेटा का बर्थडे हो तो माँ को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसीलिए माँ को भी हम लोगों ने बोला कि चलो अब रेडी होके फिर हम लोग होटल जाएंगे। और अभी नवरात्रि शुरू होने वाली है, नवरात्रि के 1 या 2 दिन चैत्र नवरात्रा भी शुरुआत हो रही है। तो अभी छोटा सा क्लिप मैं जो बनाई हूँ तो एक याद के लिए यूट्यूब पे मैं डाल देती हूँ फ्रेंड्स, कि हमारा याद रहे। और बस केक तो कटिंग हो अपने आगे में देखा ही है। तो अभी केक कटिंग हो चुकी है और ये मेरी परी आई है और गिफ्ट वगैरह सब लेकर आप देख सकते हो। ये जो गिफ्ट है ये भी हम दोनों माँ बेटी ही लेकर आप देख सकते हो। ये ज्वेलरी जो है हस्बैंड के लिए, ये तो काफ़ी ज़्यादा ये इनको भी सरप्राइज़ लगा, क्योंकि ये अंगूठी इनको उम्मीद नहीं था कि ये दोनों माँ बेटी चुपके से सरप्राइज़ देगी। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये सरप्राइज़ इनको लगा। और ये रिंग इनको अट भी गया और काफ़ी खूबसूरत ये रिंग है। और हम दोनों ही मैं ही खरीदी हूँ, मेन तो मैं ही ली हूँ, मगर मैं बेटी को दे दी कि तुम डैडी को गिफ्ट में देना। तो आप देख सकते हो ये है। फिर सासू माँ को भी बोले, क्योंकि ये बाहर अब खाना वगैरह नहीं, डॉक्टर इनको मना किया। कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इनकी बीपी भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है बीपी। और कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि डॉक्टर बोला था कि बिल्कुल भी, और ऐसे भी ज़्यादा तेल मसाला खाना ये सब मैं नहीं बनाती हूँ बिल्कुल भी। घी वगैरह, तेल घी सब कुछ बंद है। डॉक्टर ने सब मना किया है मेरी सासू माँ को। और जब भी अगर मान लीजिए थोड़ा सा तेल मसाला का कुछ खा लेती है ना, तो इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है, उल्टियाँ होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है। तो यही डर से फिर इस हिसाब से मैं खाना बनाती हूँ। और बिल्कुल गरम गरम पहला जो होता है ना खाना, पहले दोनों बच्चों को बैठा देती हूँ और दोनों बच्चे भी मेरे मान ही भी जाते हैं कि नहीं पहला दादी माँ खाएंगी, फिर हम लोग, रोटी गरम गरम रहती है। तो इसीलिए ऐसे करके रखी हुई हूँ सासू माँ को।
और आप देख सकते हो ये रिंग जो है ना, रिंग अब कितना अच्छा लगता है कि माँ पहनाते हैं अपने बच्चों को। और सबसे बड़ी बात क्या है ना फ्रेंड्स, कि आजकल का ये फैशन चला हुआ है, नया नया लड़का लोग की शादी होती है ना, तो अपनी वाइफ को सारा दुनिया वो सब ले लेता है, लगता है कि पूरी दुनिया उसकी वाइफ ही है। 25 साल 30 साल जो माँ ने पाला पोसा, पूरा उम्र दे देती है बच्चों को पालने में। वो लड़के लोग जो शादी करते हैं ना, बिल्कुल माँ को भूल जाते हैं, और भूलने के साथ उसको याद ही नहीं रहता है कि उसकी माँ बाप है। तो बस हम लोग तो ये कभी नहीं चाहेंगे, और मैं यही उम्मीद कर रही हूँ। मैं तो उम्मीद नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा तो पिज़्ज़ा बर्गर वाली ही लाएगा, क्योंकि मैं तो लास्ट कंडीशन हूँ, मैं लास्ट पीढ़ी हूँ जो मैं दाल भात रोटी सब्जी अपनी सासू माँ को खिलाती हूँ, मैं खाती हूँ फैमिली को, मगर मेरी जो बहू आएगी वो तो पिज़्ज़ा बर्गर वाली आएगी। सिचुएशन ही ऐसा है। देखिए ये पेन लाया है, आई थिंक 350 या 500 का है, नहीं पता है मुझे। ये बाबू ने अपने पसंद से डैडी के लिए पेन लिया है, और ये परफ्यूम भी ले रहा था। तो पिछला बार जो परफ्यूम लिया था तो वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चा लोग काफ़ी ज़्यादा हैवी परफ्यूम लेकर आ गया था। तो मेरे हस्बैंड है ना, बहुत थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, बचा बचा के रखे हुए हैं कि मेरा बेटा ने दिया है गिफ्ट। तो इसलिए मैंने मना किया कि इस बार परफ्यूम डैडी को मत देना, क्योंकि वो वैसे ही रखा हुआ है। अब ये मेरी बेटी का गिफ्ट है जो अभी लेकर आई है मार्केट से, और अपने डैडी के लिए। तो कार से ही अभी ड्राइविंग करते हैं, बाइक वगैरह अभी नहीं चलाते हैं। तो जब बैंक जाते हैं तो ये तो कार से ही जाते हैं ना। तो इनकी जो गणपति थी ना वो टूट गई है मूर्ति हमारी कार की। तो ये देखिए ये मेरी बेटी लेकर आई है, डैडी को गिफ्ट दी है ये गणपति। ये भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, पीतल का गणपति जी है और काफ़ी ज़्यादा हैवी है। और बस ये खोल के दिखा रही है डैडी को, और ये खुश हो गए ये देख के दोनों बच्चों का। गाड़ी में चिपक जाएगा। और फिर अंगूठी जो हम लोगों ने दिया था निकाल के चिपका देना तो माँ जी ने पहना दिया इनको। ठीक है। और बस अभी हम लोग तैयारी करेंगे होटल जाने का। तो मेरा क्या है ना फ्रेंड्स, कि मैं अपना एक याद होता है ना कि यूट्यूब पे अपनी याद को संभाल के रखना, कि हाँ ऐसा हुआ था, इनका बर्थडे में ऐसे हुआ था। और हम लोग छोटे मोटे ऐसे मिडिल क्लास फैमिली है, तो ऐसा कुछ हाई फाई ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपल हूँ, जैसी हूँ, जैसा सिचुएशन रहता है वैसा मैं अपना यूट्यूब वीडियोज़ पे दिखा देती हूँ। अब देख लीजिए, मतलब मेरे घर से 1 ही किलोमीटर है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में, मतलब कुछ मंचूरियन वगैरह खाना होता है ना तो बाबू को मैं भेज देती हूँ कि जा बच्चा, बाबू तंग करता है तो मैं बोलती हूँ जा ले आ होटल से। तो ये जो होटल है ना आइनॉक्स, ये बगल में ही है एकदम। और मेरे घर के मतलब समझिए कि मेरे टेरेस से ये होटल दिखता है, मतलब मेरे सोसाइटी में ही है ये रेस्टोरेंट। तो सोसाइटी के अंदर ही रेस्टोरेंट है। तो अब माँ तो चल नहीं सकती है, अब देख सकते हो एक तरफ से मेरी बेटी मतलब परी पकड़ी हुई है, और एक तरफ से मेरे साहब ने पकड़े, मतलब बेटा और पोती ने पकड़ के इस सासू माँ को ले जा रहे हैं। और ये तो मना कर रही थी कि मुझे घर पे छोड़ दो, तुम लोग जाओ। मगर हम लोग कहीं भी जाते हैं फ्रेंड्स तो सास को लेके ही जाते हैं, मैं इनको घर पे नहीं छोड़ सकती। और मैं बोलती हूँ हस्बैंड को। और अभी कितने दिनों से हम लोग कहीं भी बाहर नहीं गए। आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा 3 महीने पहले की, जो हम लोग घूमने ले गए थे अपनी सासू माँ को, और वहाँ पे घूमने के साथ उनको घुमाए थे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जहाज़ पे, शिप पे। उसके बाद 3 से 4 महीने हो गए हम लोग कहीं बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि सास की तबीयत ख़राब हो चुकी है। खाना वगैरह बिल्कुल परहेज का खाना है, बॉयल खाना डॉक्टर ने बोला है, और ज़्यादा कुछ खाती है तो इनको मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए इनको फिर संभाल के रखना पड़ रहा है। और मैं यही सोच रही हूँ कि वेकेशन में मैं बिहार लेकर कैसे हम लोग इनको जाएंगे, बिहार लेके जाना कैसे जाएंगे। तो गाड़ी खुली हुई थी तो बाबू को इन्होंने बोला था कि गाड़ी के पास ही रहो, मैं दादी माँ को बैठा के लाती हूँ। ऐसे मैं भी पकड़ी रहती हूँ, माँ बेटी पकड़ के इनको कहीं ले जाते हैं। मगर अभी मेरे साहब ने बोला कि वीडियो तुम शूट करना और करो, तो फिर मैं माँ को ले जाता हूँ। तो फिर ये ले गए माँ को। और ये देख लीजिए मेरे सोसाइटी में ही रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट। अभी मुश्किल से 1.5 या 2 साल हुए हैं ओपन हुए। और मतलब ऐसा है ना कि वॉकिंग, मतलब हम लोग शाम को सुबह में टहलते हैं ना, तो यहाँ पे अब कुछ भी लेके खा वगैरह सकते हो। कोई गेस्ट आ गया ना तो मैं होटल से जाके लेके आ सकती हूँ, मगर ऐसा कोई सिचुएशन तो आया नहीं है। और यहाँ से मेरा घर भी दिखता है, ऐसा है, मतलब घर के एकदम पास, कहते हैं ना कि पड़ोसी जैसा, वैसा ये रेस्टोरेंट है। तो बस यहीं पे आई हूँ। और पूरे दीव का जो अंदर है ना मार्केट, वहाँ पे हम लोग नहीं गए क्योंकि सास को लेके नहीं जा सकते हैं।
सिचुएशन आप देख सकते हो किस तरह से है, मतलब ये चल फिर भी नहीं सकती है और चलने फिरने में इनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इनको पकड़ के ले जाना पड़ता है। 2-3 बार ये गिर भी चुके हैं, चक्कर आता है ना तो बाथरूम वगैरह में, तो इसीलिए हम लोग को ज़्यादा डर लगता है। इसलिए कहीं भी ले जाती हूँ ना तो मतलब हाथ पकड़ना, संभल के एकदम रहना। और अभी सासू माँ नहाती भी है ना तो मैं ऊपर ही बैठी रहती हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं फिर गिर गई क्या हुआ, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान इनको रखना पड़ता है 24 घंटे। और खाना पीना का भी इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, बिल्कुल भी मतलब जैसे जैसे डॉक्टर बोला है ना उस हिसाब से तो अभी बहुत अच्छा है। और थेरेप्टिन की जो बिस्किट होती है ना फ्रेंड्स, एक थेरेप्टिन की बिस्किट आती है जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो फ़िलहाल वो मैं अभी सुबह नाश्ते में चाय के साथ माँ को दे दी हूँ। बिस्किट के डब्बे वगैरह सब इनके रूम में ही रखा रहता है, इनको जब भूख लगे तो अपना खा सकती है। तो ऐसे करके पूरा सेटअप, इनका पूरा रूम एक पूरा है सासू माँ का, इनका लेटरिन बाथरूम सब कुछ है, पूरा एकदम सेटअप करके रखा हुआ है ताकि इनको कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। और कुछ फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं, कुछ फैमिली ऐसे बोलते हैं कि तुम तो एक हो, इकलौते बेटे हो, तो तुमको तो करना ही पड़ेगा। मगर मैं कभी कभी ये सोच के बैठ जाती हूँ कि जिनके 4-5 बच्चे होते हैं वो क्या अपने माँ बाप को देखेंगे नहीं? जब माँ बाप हमें पेट में रखते हैं, 9 महीने पालते हैं, तो क्या माँ ये बोलती है कि 6 महीने बाद तेरे को मैं निकाल दूँगी? और एक बीवी के आने के कारण बेटा क्या बदल जाता है? तो यही सब मैं सोच के, मेरा तो थिंकिंग बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को खोया है। अब एक माँ मेरे पास है तो इसको संभाल के रखना है ना, तो इसीलिए मैं बहुत केयर रखती हूँ। और चिली पोटैटो, पनीर चिल्ली, यही सब पूरा डिमांड किया गया था बच्चों को जो फेवरेट है। और सास को भी अभी हम लोग फ्री छोड़ दिए थे, माँ को थोड़ा थोड़ा सब चीज़ उनको खाने के लिए दिए थे, क्योंकि कोई बात नहीं है, कभी कभी चलता है, खा सकते हैं। दवा वगैरह है वो घर जाके खा लेंगी। तो दाल चावल भी मंगाई थी, चिली पोटैटो मंगाई थी, पनीर चिल्ली मंगवाई थी, मंचूरियन मंगवाई थी, क्या कहते हैं, मंचूरियन राइस मंगवाए थे, क्योंकि बच्चों को मेरे यही पसंद है। और ये क्या कहते हैं, डोसा और ये सब जो है ना वो मेरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, साउथ इंडियन। तो यहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ पे पंजाबी मिलेगा, चाइनीज़ मिलेगा, यही सब मिलेगा। तो हम लोग का डिनर हो चुका था और स्टार्टर भी खा चुके थे, सूप भी पिए थे। और अब आइसक्रीम की डिमांड हो रही है, तो बट मैं यहाँ से आइसक्रीम बच्चों को नहीं खिलाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे आइसक्रीम अच्छा मिलता नहीं है। तो फिर हम लोग थोड़ा सा बैठे, बात विचार किए, फिर हम लोग फिर ये लेके सासू माँ को फिर गाड़ी में बैठा देंगे, क्योंकि हम लोग ऊपर वाले का नाम लेकर घर से निकले थे। क्योंकि अभी 3-4 महीने हो गए हैं हम लोग सास को लेकर, माँ को लेकर नहीं निकले हैं कहीं, क्योंकि इनको चक्कर बहुत आता है। और डॉक्टर ने जब पूरा चेकअप हुआ है ना तो बोला है कि इतने उम्र 80 पार, जो 80 हो जाते हैं ना इतने उम्र के, तो उनका नस कोई दब जाता है, तो जिस कारण से उनको चक्कर वगैरह आते रहते हैं। तो इसके लिए फिर हम लोग अभी इतने दिनों बाद निकले। और हस्बैंड ने बोला कि अब इनके बैंक का भी पार्टी बाकी है, ये बैंक में भी पार्टी दिए थे और फिर अभी ये घर पे आके, और आप देख सकते हो अब इधर ये अपनी मम्मी को बैठा दिए हैं। और ये वाला होटल काफ़ी ज़्यादा, रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है और हम लोग के घर के बगल में है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर क्या है ना कि दोनों दादी पोते गाड़ी के अंदर बैठ गए थे, तो फिर ये मेरी बेटी बोली मम्मा को शूट कर लेते हैं, वीडियोज़ वगैरह बना लेते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे रुक गए। ये छोटा सा क्लिप है, जब देख सकते हैं हैप्पी बर्थडे सब बोल रहा है इनको। तो इनका तो 24 घंटा फ़ोन चालू ही रहता है। और बस इनके बर्थडे था तो सब फ्रेंड्स लोग इनको विश कर रहे थे, और छोटा मोटा ये सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया ऐसे ही। और बस आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बड़े बुजुर्ग का ख्याल रखें। और बड़े बुजुर्ग हैं तभी आप हैं। और जब माँ बाप, तो दोस्तों माँ बाप का सहारा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देख सकते हो ये पिक्चर्स है, और ये वाली पिक्चर मेरी बेटी ने बनाया है। और अब देखो ये मेरा दोनों हस्बैंड वाइफ का कार्टून बना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई